ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसके अंदर में। तो मैं एक फॉर्मूला बना रखा था pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अगेन इसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये था 10 का पावर माइनस pH इक्वल्स टू H प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन। तो जरा देखिए यहाँ पर तो स्टोइकियोमेट्री 1 है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है, सब जगह HCl ही है, तो कोई झंझट नहीं है। जैसे पहला देखो, पहला HCl है, अगर एनालाइज कराओगे तो H प्लस और Cl माइनस, तो जो यहाँ है वही यहाँ पर आएगा क्योंकि 1 1 है। तो सीधा सीधा मैं देख रहा हूँ कि पावर 10 के पावर में जो होता है वही pH होता है, तो pH इक्वल्स टू क्या होगा -2, सीधा सीधा -2 बोलता हूँ 2 है ना, यहाँ पर pH यहाँ रहेगा 2 सीधा। उसी तरह दूसरे में चलो कि 10 का पावर -4, इसका मतलब pH क्या हो गया 4, ये बिल्कुल सही है। तीसरे में चलते हैं 10 का पावर -8, तो pH इक्वल्स टू 10 का पावर 10 का पावर 8, बट ये अभी रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है भाई, जरा समझिए कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सावधानी जरूर बरतें। हम लोग जो एक्वस सिस्टम पढ़ते हैं उसमें पता है आपको pH 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ज़्यादा है तो बेस है। लेकिन आप ज़रा सोचिए, ये तो HCl है ना, HCl को चाहे मैं कितना भी डाइल्यूट कर लूँ, HCl को चाहे मैं कितना भी डाइल्यूट कर लूँ, HCl बेस तो नहीं बन सकता है ना, HCl कभी बेस नहीं बन सकता। तो ये ठीक है कॉन्सेंट्रेशन कम है, लेकिन क्या बेस बन जाएगा, 8 है मतलब बेस हो गया, तो ये सही नहीं है, कैलकुलेशन सही नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को कराना था, मेन टारगेट मेरा यही था। तो चलिए मैं इस तीसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रॉड वे में डिस्कस करता हूँ। 10 का पावर -8 मोलार HCl, ठीक। तो मैं बोलता हूँ जब भी पहले डायरेक्ट pH निकाल के देखना, अगर हम डायरेक्ट pH निकालते हैं तो 8 आ रहा है, जो गलत है, क्यों, एसिडिक है ये। तो जब भी ऐसा क्रॉस होने लगे, लिमिट क्रॉस होने लगे, तो आप समझ जाया करें कि ये इट इज़ द केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, इट इज़ द केस ऑफ वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस है। और जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस है तो उस समय क्या करते हैं, जो H प्लस यहाँ से आता है कॉन्सेंट्रेशन 10 का पावर -8, वो काफ़ी नहीं होता। इस समय वाटर का भी H प्लस लेना पड़ता है। H प्लस कहाँ से, फ्रॉम वाटर, इसको भी लेना पड़ता है। और फिर टोटल H प्लस, इसका वाटर का स्टैंडर्ड होता है 10 का पावर -7, और जो नया आता है इन दोनों से, ये जो टोटल H प्लस है उससे pH निकलता है, इससे pH निकलता है, ठीक है। हाँ, कैसे होगा भाई, जरा देखिए, टोटल जब जोड़ूंगा तो थोड़ा जोड़ना मुश्किल लग रहा है, तो जोड़ने के लिए कुछ उपाय लगाते हैं। एक काम कर लेते हैं, या तो 7 इसको 7 कर दो या इसको 8 कर दो, पावर बैलेंस करना पड़ेगा। 10 का पावर मान लीजिए -8 है, चलो ठीक है 8 है, रहने दो। और यहाँ 10 का पावर, इसको मैं क्या करता हूँ 10 से गुना करता हूँ और 10 से भाग देता हूँ, तो ये हो जाएगा -8, ठीक है, ये ऐसा। और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब दोनों के 10 और 1 क्या हो गया 11, 10 और 1 11, तो 11 गुना 10 का पावर -8, ये टोटल हो गया। अब इसको लगाइए pH में, तो इसके ऊपर पावर बैलेंस करके जोड़ना और pH में लगाना, pH इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ, अब मैं लगाऊंगा 11 गुना 10 का पावर -8, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, माइनस साइन को मैं बाहर रखता हूँ, log 11 और इंटू का क्या हो जाता है प्लस, और log 10 का पावर -8 है ना। और फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ से माइनस साइन बाहर रखने दो, log 11 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये 1.04 के करीब आता है, और ये आपको निकालना पड़ेगा, और ये पावर सामने आ जाता है भाई, तो -8 और log 10 होता है 1, ऐसे, ठीक। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे pH इक्वल्स टू, यहाँ से माइनस साइन बाहर रहे, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना होगा भाई, साथ में 1.04 घटाओ 6.9
6 के करीब लगभग आएगा, 96। तो ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा माइनस में है। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 6.96 आया pH। अब ये सही हुआ, ये सही हुआ। तो जब वेरी डाइल्यूट के वैसे ही बेस को भी दे सकता है, बेस भी दे सकता है, तो बेस सेम कैलकुलेशन पीओएच का होगा, पीओएच को फिर 14 से माइनस करेंगे, पीएच निकलेगा। तो जब भी लिमिट क्रॉस दिखे, लिमिट को मतलब बाउंड्री लाइन क्रॉस कर देगा तो समझ जाना वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन का केस है। और H+ का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 है। अगर OH का जरूरत हो तो OH का भी इतना होता है, जोड़ दिया करें, और जोड़ने की वजह टोटल है उससे निकाल दिया करें। और मैं अगर बात करूँ इसमें शॉर्टकट तरीका का कि ज़्यादातर फॉर डाइल्यूट एसिड, फॉर वेरी डाइल्यूट एसिड जो pH होता है ना 6.9 से 7 के बीच, मतलब जितना 7 के करीब हो सकता है होता है। और अगर मैं बोलूँ फॉर वेरी डाइल्यूट बेस, अगर बहुत डाइल्यूट बेस है तो 7 से 7.1 के बीच, कहने मतलब 7 से जस्ट ऊपर ये बेस आएगा, 7 से जस्ट नीचे एसिड आएगा अगर बहुत डाइल्यूट है तो अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है तो फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन आंसर वहीं से खत्म हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये pH का एक डिफरेंट क्वेश्चन की बात मैं किया हूँ। क्वेश्चन बदलूं?